और एक तरफ ईरान के साथ इजराइल का बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। सोमवार को हिजबुल्लाह के ठिकाने से उत्तर इजराइल के हनीता में 5 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा है कि सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन साथ ही आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के उस सैन्य ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया जहां से रॉकेट दागे गए थे। इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले को ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अंजाम दिया। ईरान की इस स्पेशल फोर्स को अमेरिका समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं और इस पर बैन तक लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक IRGC को 1979 में इस्लामिक क्रांति के ठीक बाद बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को यह डर था कि ईरान की सेना उनका तख्ता पलट देगी। इसीलिए उन्होंने इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद IRGC की स्थापना की। तब ये एक छोटी सेना थी और इसमें वो लोग शामिल किए गए थे जो ईरान में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। इसका काम आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ किसी भी विरोध और विद्रोह को कुचल देना था। लेकिन आज की तारीख में IRGC बेहद ताकतवर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं, जो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर हमला कर सकते हैं। ये सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। खामनेई इन्हें इस्लाम के सैनिक कहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। और तो और विदेश में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए IRGC ने एक अलग फोर्स बना रखी है। ईरान की इसी स्पेशल फोर्स ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के लिए उसने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा ड्रोन है जो आसमान से बम गिराने के साथ दुश्मन पर खुद भी एक बम की तरह फटता है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन में 99% को हवा में ही खत्म कर दिया। ईरान ने 2 दिन पहले रात में इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। और इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने इन मिसाइलों और ड्रोन में 99% को इजराइल पहुंचने ही नहीं दिया। इस वीडियो को देखकर लगा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन यह आतिशबाजी नहीं बल्कि 2 मिसाइलों की टक्कर है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, क्योंकि उसकी मिसाइलें हवा में ही उनसे टकरा गईं और ईरान की मिसाइलें नीचे गिरने से पहले ही खत्म हो गईं। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्शन रेट 99% रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें 99% को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। मतलब इजराइल की सीमा में घुसने ही नहीं दिया। इजराइल के आयरन डोम, एरो 3 और सी डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। इजराइल की ओर से जानकारी दी गई कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी उनमें कई मिसाइलें ऐसी थीं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर थी, और इन मिसाइलों में कई को इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और लंबी दूरी की मिसाइलों से होने वाले हमले रोकता है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान की 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को एरो 3 ने ही मार गिराया। यही नहीं, खबर है कि एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही खत्म कर दिया, क्योंकि इस एरो 3 की मिसाइलों में एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल होता है और ये तकनीक बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही ट्रैक कर सकती है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।